नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इसमें मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजनिंग और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेस्ट शामिल हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग टाइप का। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेट। इसमें से आपको करेक्ट अल्टरनेट को चूज करना है। असर्शन मतलब पढ़ें आप क्या कहना चाह रहा है। A cylindrical box has two curved surface एरिया। ध्यान से देखिए, two curved surface and two circular faces which are identical। ये सिलेंडर आपके पास है, ये आपके पास सर्कुलर फेस है, इसके डाउन ये भी सर्कुलर फेस है, तो ये लाइन तो ट्रू है कि टू सर्कुलर फेस है। बट एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस 1 होता है, तो ये देखिए 2 लिखा हुआ था, इसलिए असर्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब रीजन पढ़िए। A cylindrical box having circular bases have identical top, one curved surface area and two circular faces which are identical। ये बिल्कुल देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो इसमें assertion आपके पास इनकरेक्ट है, देखिए, और रीजन आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये आपके पास इसका डी ऑप्शन है, तो डी आंसर इसका क्या हो गया, राइट। ये इस तरह के नए इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ ए। इसकी साइड की लेंथ ए आपके पास स्क्वायर है, इसकी ये साइड की लेंथ ए है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए, दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये आपके पास देखो ए स्क्वायर है, डी आपके पास आंसर है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4a। अगर पेरीमीटर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4a। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B। ये पैरेललोग्राम आपके पास है, ये इसकी लेंथ है और ये आपके पास क्या होगा, इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सी आंसर राइट हो जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। सर्कल का एरिया आपको फाइंड करना है जिसकी रेडियस आपको r गिवन है, ये रेडियस आपको r गिवन है, तो सर्कल का एरिया होता है देखिए पाई r स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट। एरिया ऑफ इसका सर्कल का पेरीमीटर, जिसको अपन सरकमफ्रेंस कहते हैं पॉपुलरली, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, ये होता है 2 पाई आर। सर्कल के केस में इसको सरकमफ्रेंस कहेंगे, इन जनरल इसको पेरीमीटर भी कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, या इसको हम कह सकते हैं पाई इंटू डी, क्योंकि डी डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिफ्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस बी एंड हाइट एच। ये आपके पास ट्राइंगल है जिसका बेस आपके पास बी है और ये आपके पास अगर ये इसकी हाइट एच है, तो इसका पेरीमीटर, इसका जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें हाइट को अपन अल्टीट्यूड कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, अगर हाइट को हम अल्टीट्यूड लिखते हैं तो। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए। अगर आपके पास कोई भी क्यूब है जिसकी एज अगर आपके पास ए है, तो उस क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो साइड आपके पास a है, तो ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ अ लेंथ। अगर लेंथ आपके पास l है, विड्थ इसकी w है और हाइट आपके पास क्या है, h है, तो ये आपके पास हो जाएगा, विड्थ को अपन b लिख लेते हैं, इसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो ये हो जाएगा आपके पास c, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस r है और हाइट उसकी क्या आपके पास h है। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है, बेस रेडियस ये आपके पास रेडियस r दे रखी है और ये इसकी हाइट आपके पास कितनी होगी, h, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। ये आपके पास पाई r स्क्वायर h, ये तो b आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका टी से टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो ये होगा 2 पाई r प्लस h, इसको भी आप ध्यान रखें, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस h। देखिए नेक्स्ट, नाइन्थ, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लीटर में होते हैं, 1 लीटर में होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 सेंटीमीटर का कोई भी क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। सी आंसर आपके पास क्या होगा, राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कोई भी रेक्टेंगल आपके पास है, ये रेक्टेंगल आप बना देते हैं,
तो इसका जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आपके पास बनेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, किसको मैं लेंथ लेता हूँ, इसको ब्रेड्थ ले लेता हूँ, तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या विड्थ को v ले लेना, b की जगह w लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, b। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ आपके पास l है, ब्रेड्थ b है, और उसका एरिया निकाल, देखो रेक्टेंगल आपके पास है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी आप लेना चाहें, तो 15 इंटू 10, तो 150, देखो 15 10 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। तो बी आपके पास कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है राइट। द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonals are of a length 10 cm and 8.2 सेंटीमीटर। देखिए दो आपके पास डायगोनल दे रखे हैं, पहला क्या हो गया, फर्स्ट डायगोनल 10 हो गया, दूसरा डायगोनल आपके पास क्या हो गया, 8.2, टू डायगोनल्स आपको दे रखे हैं। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ d1 d2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, d1 आपके पास कितना है 10 और d2 आपके पास कितना 8.2, इस पॉइंट को आप रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 10, और देखिए 10 से 10 कैंसिल है, तो 2 से कट करेंगे, देखिए कितना होगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास आंसर मिल जाएगा इसका, ए आंसर इज राइट, ये आपके पास राइट हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, अगेन देखिए अच्छा क्वेश्चन है 13, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपको 480। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, देखिए तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब आपके पास हाइट कितनी हो गई, हाइट आपके पास कितनी हो गई 15, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक इसमें जो वन पैरेलल साइड, एक B1 आपको कितना दे रखा है 20, और B2 आपको क्या करना, फाइंड करना। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड h इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड B1 प्लस B2, ये आपका फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करिए, एरिया आपको गिवन 480 इक्वल्स टू हाफ, हाइट आपको इन डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15, और B1 एक पैरेलल साइड आपको दे रखी है 15, और सेकंड पैरेलल साइड आपको क्या करना है, देखो फाइंड करनी है। एक पैरेलल साइड आपको दे रखा है 20, सॉरी एक पैरेलल साइड आपको दे रखी है 20, और सेकंड आपको फाइंड करने में मान लेता हूँ x, तो 15 है, 15 से देखिए 15 से आप कट करेंगे तो 15 3 जा 45 और 3 32, तो ये आपको मिलेगा 32 इंटू 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लें 64 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ये 64 है, 64 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 44, सी आंसर इज राइट, ये 44 आपके पास सी आंसर राइट। अच्छा क्वेश्चन है 13। 14 को देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ, और विड्थ को अगर लेंथ और विड्थ अगर आपके पास है तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, देखिए पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी कह सकते हैं इसको डी। ए क्यूबॉइड हैज पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, ये आपके पास क्यूबॉइड देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, और ये वाला पोर्शन और उसके बैक वाला पोर्शन दोनों आइडेंटिकल होंगे, ये एक्स और ये इधर वाला एक्स आइडेंटिकल होंगे, तो इसमें थ्री फेस आपके पास क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्यूब, अगर क्यूब में देखिए क्यूब आपके पास है, इसमें क्यूब में देखिए 1 2 3 4 ऑल द फेसेस आर आइडेंटिकल, क्यूब के सारे सारे फेस क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर, इसमें क्या क्या होगा, देखो थ्री पेयर्स होंगे। एक क्यूबिक मीटर, अगेन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्यूबिक मीटर, वन क्यूबिक मीटर, इसे अपन मीटर क्यूब लिखते हैं, 1 मीटर क्यूब इट मींस क्या, ऐसा क्यूब जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी 1 मीटर है। जैसे ये क्यूब है, इसके मैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सबको 1 मीटर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास क्यूबिक मीटर हो जाएगा ये। अब 1 मीटर में कितना होगा 100 100 100, ये सारे सारे मीटर हैं, ये मीटर, तो ये क्या होगा देखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो देखिए लास्ट वन डी आंसर राइट है, ये होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर कन्वर्जन फैक्टर। 18th क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस, वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है देखो 275 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको क्या दे रखा है देखो बेस एरिया, बेस एरिया कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो
बेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम देखो। अब आपको क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करना। देखिए हाइट, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो v अपॉन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, देखो बेस का एरिया, इसको हम v अपॉन क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 275 और ये दे रखा है 25, कैंसिल करिए, 25 1 जा 25 और 25 1, तो 11 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो बी आंसर आपका राइट है। 19 देखिए, इफ ए क्यूबॉइड बॉक्स हैज हाइट लेंथ एंड विड्थ, लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखी है, तो फॉर्मूला इसका देखो 19th क्वेश्चन का फॉर्मूला जब आपको याद है, तो फॉर्मूला ये होता है टू लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, और हाइट और लेंथ। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, जब एमसीक्यू क्वेश्चन आप डायरेक्ट करिए। देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन है पेयर वाइज, तो 20 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ 300, 15 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 150, और अब मैं 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना मिलेगा मुझे, देखो 200। तो ये देखिए 200 इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो 0 5 और ये देखो 650। अब 650 आ गया आपके पास, ये इनका सम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300। ये आपके पास देखिए शॉर्ट में करने की टेक्निक, बार बार फॉर्मूला लगा के एमसीक्यू डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पेयर वाइज। 1 क्यूबिक मीटर, अगेन देखिए 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर एक ऐसा क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 मीटर है, तो उसमें होता है 1000 लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है ये, इस कन्वर्जन फैक्टर को आप याद करें 20। और क्वेश्चन कैसे लिखें आप इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।